हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कंपनी लॉ। इससे पहले मैंने वीडियो लाई थी जिसमें मैंने बताया था हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड इसमें क्या सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जाना। कोई भी डाउट आता आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने पहले भी जो हाउ टू अटेम्प्ट अगर बच्चों ने देखी होगी तो उसमें बोला ही था कि जो सेक्शन ए है ना, उसमें से कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें से हमेशा अलग ही क्वेश्चन आता है जब भी हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं। अब इसमें ना हर एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस कवर हैं, ठीक है। 2021 के भी, 2 के भी, 3 के भी सब कवर है इसमें क्वेश्चंस, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स को करके जाना। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज प्रमोटर, डिस्कस द स्टेप दैट आर टू बी टेकन बिफोर ए कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस। मतलब प्रमोटर से आया हुआ है ये टॉपिक। मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट देखो क्या है, कंपनी इज ए लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर टेकन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये इसकी करेक्टरिस्टिक है कंपनी की, उसको डिस्कस करना है। साथ में आप अदर करेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि लेंथ तो ऐसे बनेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल, व्हेन कैन इट बी लिफ्टेड, ठीक है। ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कंपनी एंड एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। एमओए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द क्लॉजेस विच आर इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ ए एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो सेक्शन ए में से जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें से आएंगे, ठीक है। बाकी हम सेक्शन बी की बात करें, मैंने हाउ टू अटेम्प्ट में भी बोला था और यहाँ पे भी बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन स्पेसिफिक है वो होता है कि जो मेंबर्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है। एंड जो इसमें दूसरा टॉपिक था शेयर कैपिटल, उसमें से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर आया हुआ है और उसके रूल्स बताओ रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन एडिशन टू द इफेक्ट ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द टर्म डीमटेरियलाइजेशन एंड राइट डाउन द वेरियस नेसेसिटी फॉर डीमटेरियलाइज, मतलब डीमेट ऑफ शेयर्स, वो चीज़ें सारी बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि वही राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, एक तो मेंबर्स वाला चैप्टर, एक शेयर कैपिटल वाला। तो शेयर कैपिटल में से आपको जैसे अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन दिखा है, फोर फीचर भी पूछ सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ए मेंबर, या उन्होंने जैसे नोट बोला शेयर होल्डर मीटिंग, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप सेक्शन ए में से भी एक ही करके आना, बी में से भी एक ही करके आना, बट सेक्शन सी में से आप दो करके आना। अभी सेक्शन बी में ही आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जो मैंने बोला ही था कि फोर फीचर ऑफ शेयर में से आता है, इधर लिखा ही हुआ है, डिस्कस द वेरियस रूल्स रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है कि दो ही चैप्टर्स हैं, एक डायरेक्टर्स वाला, एक वाइंडिंग अप वाला। तो वेरियस मोड्स अ कंपनी में टेक फॉर वाइंडिंग अप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पेपर में पूछा गया है वाइंडिंग अप में से। एंड डायरेक्टर्स में से देखो उसकी अपॉइंटमेंट भी है, रिमूवल भी है, डिसक्वालिफिकेशन भी है, बहुत चीज़ें हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आएगा उसी चैप्टर में से, क्योंकि वही दो चैप्टर दिए हुए हैं। एंड देखो थर्ड क्वेश्चन बस उसको ही घुमा फिरा के लिख दिया कि हु मे बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। उसकी सारी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। ऑल्सो डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द कंपनी एक्ट इन दिस रिगार्ड, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो भी बतानी है। तो मेरी एडवाइस अभी भी ये है कि आप सेक्शन सी में से दो करके आना, आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं करना, ठीक है, आप और दो करना चाहते हो वो तो आपकी है, बट जो मेरी एडवाइस है मैंने आपको बता दी है, सेक्शन सी में से आप दो कर सकते हो। सेक्शन डी की हम बात करें, उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक नहीं होता,
जैसे इसमें से पहले NCLT वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन भी बन जाता है, नोट आता है। या इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिस्कस द फंक्शनिंग एंड रोल ऑफ NCLT इन रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, या नोट भी पूछ सकते हैं, राइट नोट ऑन NCLT। और सेकंड क्वेश्चन में जो और नोट्स आए हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोड्यूसर कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, सेक्शन D में ज़रूर करके जाना, कभी भी छोड़ के नहीं जाना। एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी आ सकता है। एंड थर्ड क्वेश्चन में भी राइट नोट ऑन 1% कंपनी एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑन बोर्ड, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंपनी, 1% LLP, स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑन बोर्ड पे नोट आया हुआ है, ठीक है। एंड NCLT ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सेक्शन D के, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसमें बहुत चीज़ें और भी दी हुई हैं। आप सिलेबस में जो मैंने कल वीडियो डाली उसमें और भी बहुत चीज़ें दी हुई थी। तो आपकी मेरी एडवाइस ये है कि सेक्शन C में से आप 2 करो, क्योंकि इसमें 2 ही टॉपिक हैं, उसमें से बनेंगे और पता है हमें कहीं से नहीं बन सकते। एंड बाकी A B C में से A B और D में से और कुछ भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा हैं उसमें, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, इनको आपको अच्छी तरह करना है, बाकी सबको एक बार रीडिंग आप ज़रूर देना, ठीक है। क्योंकि कुछ और भी आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और मैंने आपको बता दिया है। चांसेस ज़्यादा हैं इनके आने के, बट कुछ और भी आ सकता है सेक्शन D A और B में से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। बाय बाय।